हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल, एक नए कंटेंट के साथ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आप लोगों के सामने आज का एक कंटेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएँ। ईश्वर करे इस दीपावली आप बहुत खुश रहें और आप बहुत ही ज़्यादा आगे जाएं। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं दीपावली के उपलक्ष्य में थोड़ा गांव आया हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे पीछे ही जस्ट हाईवे रोड है, तो वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना लगा है। अगर साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। सो चलिए हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि फेस्टिवल का सीज़न चल ही रहा है, यानी कि त्योहारों का सीज़न चल ही रहा है। और त्योहारों के सीज़न में अगर ख़रीदारी यानी शॉपिंग ना हो तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। इसीलिए अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी अदर शॉपिंग साइट्स हो, फेस्टिवल के टाइम पर ये लोग भारी भरकम सेल के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि साल भर जो भी प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में मिल रहा है, फेस्टिवल के टाइम पे वही प्रोडक्ट आपको 7 रुपये में या 5 रुपये में मिलने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट के दाम साल भर हाई रहते हैं वो फेस्टिवल के टाइम पर कम हो जाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं और ज़्यादा लोग जो है मतलब उसको बाई करते हैं। और यहाँ तक कि मतलब उनकी भी प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं और उनका फ़ायदा भी होता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स जो है सवाल करते हैं कि सर, मान लेते हैं कि फेस्टिवल के टाइम पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, तो भैया उसमें मानना क्या, वो तो रियलिटी है। तो दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा लोग शॉपिंग करने आते हैं तो उस टाइम जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन प्रोडक्ट्स की जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हो जाता है कि प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा रहती है और प्रोडक्ट अदर मतलब टाइम्स के मुकाबले कम में क्यों मिलता है? ये क्या मतलब है? क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा दी जाती है? क्या प्रोडक्ट में उस टाइप के मटेरियल यूज़ नहीं होते जो अदर में यूज़ हुए रहते हैं? क्या वो लोकल प्रोडक्ट होते हैं? क्या उनका सेलर डुप्लीकेट होता है या क्या वो माल ही डुप्लीकेट होता है? ये सारे सवाल हम लोगों के मन में आते हैं। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में आप लोगों के इन्हीं सब सवालों के जवाब पूरा क्लियर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके और इसके साथ ही साथ आप एक हैप्पी शॉपिंग कर पाएँ। तो दोस्तों, इन सब सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है ना, बस पूरी ताकत के साथ आपके इस वीडियो के नीचे बने हुए लाइक बटन को बस तेज़ी से दबा दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इसके नीचे एक शेयर का बटन भी बना हुआ है, दबा के सब लोगों को पहले पहुंचा दो ताकि सब लोग भी देखते रहें। और इसके अलावा लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके घंटा दबा दीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना होने पाए, जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर इसी चैनल पर लाई जाती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए सारे क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि जब फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ती होगी क्योंकि उसको ख़रीदार लोग ज़्यादा रहते हैं, तब उसकी कीमत कम क्यों होती है? क्या वो प्रोडक्ट नकली होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि हाँ, नकली भी होता है और नहीं भी होता। अगर मान के चलो फेस्टिवल के सीज़न में अगर आपको जो प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ दैट कोई रियलमी का फ़ोन बाई कर रहे हैं आप, और वो फ़ोन आप realme.com या अमेज़न से ख़रीद रहे हैं और आप देख रहे हैं उसका सेलर भी रियलमी है, तो वह प्रोडक्ट कभी भी फेक नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि उसकी कीमत कम क्यों होती है? क्या लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है? तो जी नहीं दोस्तों, उसमें वही मटेरियल यूज़ हुआ रहता है जो साल भर यूज़ होता है। ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि फिर उसमें मतलब उसकी कीमत कम क्यों होती है? तो दोस्तों, हम बता दें आपको कि आप लोगों को पता है कि साल भर नॉर्मल शॉपिंग होती है, यानी कि जिन लोगों को जो ज़रूरत रहती है सिर्फ वही खरीदते हैं। लेकिन फेस्टिवल के टाइम पे नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, इन सब में आप सब जानते हैं कि धनतेरस वगैरह पे भारी मात्रा में लोग खरीदारी करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, गाड़ी हो या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल या कुछ भी हो। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड बढ़ती है। तो ऐसे में कंपनियां क्या करती हैं, इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। यानी कि अगर वो मान के चलिए कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर वो एक दिन में 100 फ़ोन तैयार कर रहे हैं, तो सेल के सिचुएशन में वो एक दिन में 1000 फ़ोन को रेडी करती हैं।
यानी कि उनका प्रोडक्शन वो 10 गुना बढ़ा देते हैं, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना अकॉर्डिंग टू डिमांड्स, ठीक है, बढ़ा देती हैं। बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि देखो जो फ़ोन आपको 6000 में मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो 6000 में ही बन के तैयार हुआ है भैया, वो फ़ोन तो 1500 में बन के तैयार हुआ है, ठीक है। उसकी पैकिंग, पॉलिशिंग, उसके वर्कर वगैरह सब कुल मिला करके उसकी प्राइस उतनी बनती है। तो भैया अगर 1000 माल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर वो 200-400 की कीमत घटा देते हैं तो उसमें उनको घाटा नहीं, फ़ायदा ही है। क्योंकि फेस्टिवल के सीज़न पे वैसे भी लोगों को ख़रीदारी करनी ही है, और जो लोग देखते हैं कि 10 रुपया सामान कम हुआ तो वो सोचते हैं अरे चलो भैया इसी बहाने त्यौहार है, इसी बहाने इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो उसकी कीमत घटा देते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कंपनी को एक फ़ोन के पीछे 500 रुपये फ़ायदा हो रहा है और उन्होंने 100 फ़ोन सेल किया, और 5 को आप डिवाइड करेंगे तो उनको 5000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वही दोस्तों अगर मान के चलो कंपनी ने उसकी कीमत घटा दिया, तो एक के फ़ोन के पीछे उसे 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ, मतलब 200 रुपये उसने कीमत घटा दी, उसको 300 ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसने 100 फ़ोन की जगह उसने 1000 फ़ोन सेल कर डाले, ठीक है। अब 1000 फ़ोन सेल कर दिया तो एक फ़ोन के बदले उसको 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 10 फ़ोन का उसे 3000 प्रॉफिट हुआ। और इसके बाद मान के चलो कि 100 फ़ोन का उसे 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो अब आप समझिए कि 1000 फ़ोन का कितना मिला, यानी कि उसे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए कि कहाँ उसको 50,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था और कहाँ उसे 3 लाख रुपए का, यानी कि ये बढ़ के कितना हो गया, ये इसका क्या नाम है, 1000% इसको ज़्यादा मिल गया, ठीक है। सॉरी 500% इसको प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो कंपनियों के सोचने की जो स्ट्रैटेजी रहती है ना, वो इस तरह से रहती है, और हमारी सोचने की स्ट्रैटेजी अलग रहती, ठीक है। इसके लिए उसकी कीमत घटा दी जाती है, इसमें कम या ज़्यादा का कोई सवाल नहीं रहता, और प्रोडक्ट मटेरियल सेम टू सेम वही रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सभी के मटेरियल ओरिजिनल रहते हैं, तो जी नहीं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि फेस्टिवल सेल का ही फ़ायदा उठा करके कुछ जालसाज और फर्जी लोग ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जाते हैं, वहाँ पर फेक रिव्यूज़ डलवा देते हैं अपने प्रोडक्ट का, और कुछ भी दिखा करके कुछ भी भेज देते हैं। और बाद में फ्लिपकार्ट की भी इसमें मैं थोड़ा सा गलती कहूँगा कि वो लोग रिव्यू को चेक नहीं करते, उनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई फेक रिव्यू नहीं डाल सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों वहाँ पर फेक रिव्यूज़ के ज़रिए किसी प्रोडक्ट को हाई क्वांटिटी में दिखा दिया जाता है, और जब भी आप उस प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो क्योंकि वो तो डुप्लीकेट है, आपको उसे मजबूरी में रिटर्न करना ही है। तो जब आप रिटर्न कर देते हैं तो आप लोगों के साथ हो जाता है बहुत बड़ा स्कैम, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी कोई भी अपील नहीं सुनी जाती है, कस्टमर केयर भी कुछ क्लियर जवाब नहीं देते, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं तो वहाँ पर भी 1-2 बार से ज़्यादा कोई रिप्लाई में नहीं मिलता, अंत में आप यूट्यूब की वीडियोस वॉच करते हैं। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि जब मैंने पहले से ही बता रखा है, जड़ से लेकर के पेड़ से लेकर के सब टोटल बता रखा है कि प्रोडक्ट को बाई करते समय उसकी ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी की पहचान कैसे करें, इसके रिगार्डिंग मैंने 1-2 नहीं पूरा 18 मिनट बकवास करके उसका वीडियो बनाया है, पूरी शरीर की मेहनत निकाल के। तो दोस्तों प्लीज़ आप उसको जाइए वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद उसकी क्वालिटी को देखिए और तभी अच्छा प्रोडक्ट्स बाई कीजिए। अगर सबसे पहला क्या होता है, हमको सेलर चेक करना है, उसका सेलर कौन है। अगर उसका सेलर कोई ब्रांडेड है, जैसे जेब्रॉनिक्स हो गया, रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, ये सब है, आप दिल खोल करके खोल ले सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल कंपनियां हैं, ऑथोराइज हैं। अगर पता लगा कि कोई फलाने हैं जिनका वेबसाइट ही नहीं है, कोई नाम पता ही नहीं है, लेकिन वो उसके नाम से सेल कर रहे हैं, तो समझ जाना ये फर्जी है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को इससे बच करके रहना है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहता, कीमत कम करने के पीछे कंपनियों का यही हाथ रहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को एक बेटर जानकारी इस वीडियो के ज़रिए मिली होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर की बाहर लगा दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ताकि ऐसे टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाई जाती है। चलो फिर मिलूंगा किसी और धमाकेदार कंटेंट और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, बाय।